ठीक है, चल। तो कल पेपर तो इजी था तेरा, उसको तो छोड़ दे, सॉल्यूशन तुझे मिल चुका है। अब बचा, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थोड़े मिक्स टाइप हो गए थे। अब आज हम लोग ट्रेन के ऊपर में थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, वैसे वाले क्वेश्चंस जिसमें दो स्टेशन से सेम टाइम में दो गाड़ियां निकल रही हैं एक दूसरे की तरफ, या अलग अलग टाइम में निकल रही हैं एक दूसरे की तरफ, या एक ट्रेन पहले निकल गया, दूसरा ट्रेन उसका पीछा कर रहा है, उसको कितने देर में पकड़ेगा। चोर चोरी करके भागा, पुलिस उसके पीछे दौड़ा, चोरी थोड़ी पहले हुई, चोर की स्पीड थोड़ी कम है, पुलिस बाद में पता चला लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो कितने देर में उसको पकड़ेगा। या चोर कितना डिस्टेंस भाग चुका होगा तब वो पुलिस उसको पकड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जो चार पांच चीज़ें मैंने बताई है ना, ये सब क्वेश्चंस हैं, एक तरह से सोच ले। और ये सब वही है जो तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख, पहले स्टार्ट कर। ठीक है, पांच छह चीज़ें हैं, चार पांच, कोई बात नहीं, जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, तो चल कोई नहीं। चीज़ें जो जो है ना वो कंप्लीट करना है। टाइम थोड़ा आगे पीछे लग भी जाएगा तो कुछ ऐसा इशू नहीं है, हो सकता है जल्दी हो जाए। लिख, A and B are two stations. A and B are two stations 330 kilometer apart. A and B are two stations 330 kilometer apart. A train starts from A. A train starts from A at 6:30 a.m. with the speed of 60 kilometer per hour towards B. Another train starts from B. Another train starts from B at 7:30 a.m. with the speed of 75 kilometer per hour towards A. अब इसके बाद इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट। सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ट्रेन ए नहीं था वो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है। और चौथा पार्ट भी बना ले, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम बी। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम बी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों गाड़ियां खुल रही हैं अलग अलग टाइम में, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, उनकी अपनी अपनी स्पीड दी हुई है, उनका अपना अपना टाइम दिया हुआ है। तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे, कितने घंटे के बाद मिलेंगे तो पता चल ही जाएगा कि कब मिलेंगे। पहला ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया है और दूसरा ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया है। मतलब ये एक नहीं, चार क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। स्टार्ट कर दें। पानी नहीं लिया तूने, पानी ले ले, पानी पी ले बढ़िया से, पी के मुझे वापस कर, मैं भी पीऊंगा। फिर वहीं रख दूंगा, तुम उसके बाद पीते रहना, कि गला ना सूख रहा है थोड़ा सा।
पीछे से ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा तुझे, क्योंकि ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, बस इसको समझना है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। चल कोई बात नहीं, सीख ले लेना है, अब ये क्वेश्चन अच्छे से सीख। इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा तुझे, जो तुझे सूट करेगा वो है। एक इसका नॉर्मल मेथड है, एक इसका ट्रेडिशनल मेथड है। नहीं, नॉर्मल मेथड तो ट्रेडिशनल मेथड है, एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है दोनों, लेकिन अपने अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्वेश्चन में ये फिगर तूने भी बनाया है कि ए एंड बी आर टू स्टेशन विच आर 330 किलोमीटर अपार्ट। जो ट्रेन ए स्टेशन से खुली है वो 6:30 बजे खुली है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन बी स्टेशन से खुली है वो 7:30 बजे खुली है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तभी तो मीट करेंगे। तो पहला पार्ट था कि कितने आवर्स के बाद मीट करेंगे, तो सपोज कर लेते हैं टी घंटे के बाद मिलेंगे। अभी टी मैंने इसके रेफरेंस में लिया है, तो जो गाड़ी 60 के स्पीड से चल रही है वो टी घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 60 टी। और जो गाड़ी 75 के स्पीड से 75 टी नहीं होगा, T-1 कर ले, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटे का है। ये 6:30 बजे खुला है, वो 7:30 बजे खुला है, तो 1 घंटे का। अब यहाँ पहले कर ले इसको, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मौका लगेगा। तो क्या मैं इनको ऐड करके 330 के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी जब दोनों 330 किलोमीटर कवर कर लेंगे। अब यहाँ से आ गया 60T प्लस 75T माइनस 75 इज इक्वल्स टू 330। ये बन जाएगा 135T इज इक्वल्स टू 405। तो टी की वैल्यू आ गई 3 आवर्स, और ये काफ़ी है सारे आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया कि 3 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मीट करने वाले। अब ये 3 घंटा टी हमने कहाँ से लिया है, इसके रेफरेंस पॉइंट से लिया है, तो ये मिलेंगे दोनों जाके कब, 9:30 बजे। तीसरा पार्ट कि पहला ट्रेन ए जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ये तुमने यहाँ पे बनाया हुआ है 180। और चौथा कितना हो जाएगा, तो दैट इज सिंपली 150। या इसको यहाँ पे डालते 3 - 1 2 75 इंटू 2 150। अब इसका दूसरा अप्रोच, ये अप्रोच बुरा नहीं है, भी अच्छा है। इसमें क्या है कि हम लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहली ट्रेन 6:30 बजे खुल चुकी है, तो वो ये तो वेट करेगी नहीं कि वो कब खुलेगी तो मैं देखूंगा। तो ये आउट ऑफ 330 1 घंटे के अंदर में, क्योंकि उसकी स्पीड 60 की है, तो 60 किलोमीटर वो कवर कर लेगा पहले। हाँ, और फिर यहाँ से अब ये स्टार्ट होगा। अब इनको कितना कवर करना है, दोनों को मिला के 270 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 60 के स्पीड से भाग रहा है, वहाँ से वो 75 के स्पीड से चला है अभी। तो हम लोग को कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे ये देखने के लिए टी इज इक्वल्स टू, कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर करवाना है, 270। और स्पीड इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कर ले, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 135 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो 2 घंटे के बाद मिलेंगे। अब 2 घंटा हम लोग को किसके रेफरेंस पॉइंट में देखना है, जो गाड़ी बाद में यहाँ से देख रहे हैं ना हम लोग, तो 9:30 बजे मिलेगी दोनों गाड़ी। ये भी एक अप्रोच हो गया क्वेश्चन को करने का। बट इसमें तेरे बाकी पार्ट्स कवर नहीं होंगे, ये जो मैंने बाकी बताया कितना डिस्टेंस कौन सा गाड़ी है, तो ये दोनों मेथड अपने अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बताओ समझ में आया तो मैं अगला क्वेश्चन दूँ। अच्छा, तो फिर अलग आ जाए। हाँ, तब वो गड़बड़ हो गया ना। अगर दोनों के टाइम सेम होते तब नहीं करते, तब वो T-1 करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है, ये याद रहेगा तुझे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे अभी। अबे प्लस डाल बीच में माइनस क्यों कर रहा है। चलो फिर एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला, थोड़ा अलग होगा लेकिन इससे थोड़ा सा अलग होगा, है उसी कंसेप्ट में। टू ट्रेन्स स्टार्ट्स फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली, two trains start from Aligarh and Delhi and proceed towards each other and proceed towards each other
with the speeds of 36 kilometer per hour, with the speeds of 36 kilometer per hour and 42 kilometer per hour respectively. 36 kilometer per hour and 42 kilometer per hour respectively. When they meet, when they meet, it is found that when they meet, it is found that one train has traveled, one train has traveled 48 kilometer more than the other. 48 किलोमीटर मोर देन द अदर. अब इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स बना ले. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन. तो किसी को भी फर्स्ट ट्रेन बना सकता है, दिल्लीगढ़ से अलीगढ़ की तरफ जो जा रही है उसको बना सकता है. सेकंड पार्ट हो जाएगा D2A कर दे उसको. फर्स्ट ट्रेन मतलब दिल्ली से अलीगढ़ ट्रेन वन, तो वो दिल्ली से अलीगढ़ वाला, ठीक है ना, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना. दूसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड ट्रेन, दैट इज फ्रॉम अलीगढ़ टू दिल्ली. और इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी गई है वो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, ये भी निकालना. स्पीड समय मालूम है, कितने घंटे के बाद मिलेंगे ये भी पूछा हुआ है. क्या क्या पूछा है देखना. क्या क्या. हाँ. हाँ. अब इस पे चौथा पार्ट बना, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, ये भी तो नहीं दिया है. आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा. अब बिल्कुल करना है लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्वेश्चन, बट है तो सही. आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट. स्टार्ट. खाया क्या बताया नहीं आज, तो ड्राइव खा के आया लगता है. अबे यार छोड़ यार, हर दिन चूड़वा खाएगा. अरे ठीक है, वो बढ़िया है कुछ. वो तो देख सकता है ना क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा है. दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ जो जा रही है, हाँ, बस. इन क्वेश्चन में ना थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी कि कैसे बनाएं, कैसे, जैसे पिछले वाले में हमने वैसे बना लिया, डिस्टेंस दिया हुआ था. इस बार डिस्टेंस दिया नहीं है. इसमें तुझे जो देखना है वो है कि दोनों का डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया लगा के करना पड़ेगा. दो वेरिएबल आ जा रहे होंगे.
और दो आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वही तो सोचना है कि कैसे दो वेरिएबल ना आए और बात बन जाए। तो नहीं, कर तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन देन दो वेरिएबल हैं, सॉल्व होना मुश्किल है। उस तरह का इक्वेशन नहीं है जैसे लीनियर इक्वेशन होता है और मल्टीप्लाइड में है। हम्म। क्या काटेगा? छोड़ दे उसको, रहने दे, मेथड जाने। क्या आएगा? नहीं, वो फंस गया है तेरा क्वेश्चन में, देख लिया यहाँ से तो। कैसे आ जाएगी? एक्स को तो रिमूव नहीं हो पाएगा ना। 42 लिखे या तो 50 30 60 लिखे या नीचे वाले इक्वेशन। तेरा 48 कहाँ चला गया? हाँ, कर 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 कर, हाँ फिर उन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे, ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ। हम्म। हम्म। 8। तो ये किस चीज का आंसर आया? कितने कितने घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिलेंगे? ठीक है। अब हाँ हाँ, फिर निकाल। तो जो इतना किया, तो इसमें एक चीज बता, ऐसे डायग्राम बनाता, यहाँ पे लिखता दिल्ली, यहाँ पे लिखता अलीगढ़, डिस्टेंस मुझे पता नहीं, छोड़ दे। सीधा पिछले वाले क्वेश्चन के अप्रोच से करता कि दोनों ट्रेन सपोज कर लेते हैं 3 घंटे के बाद मिलने वाले हैं। तो जो ट्रेन दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ जा रही है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 30 60। और जो ट्रेन अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रही है उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये 42T। और इन्हीं के बीच का डिफरेंस, क्योंकि जो ट्रेन ज़्यादा स्पीड में आ रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, 48 के इक्वल कर। हाँ, तो 60 48 के इक्वल है, और टी की वैल्यू आ गई 8, जो कि तेरे फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ कि दोनों ट्रेन 8 घंटे के बाद मिलेगी। अब इसको यहां डालेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन आ रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। कर ही लेते हैं। 42 × 8, 336 किलोमीटर। ये हुआ अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन का डिस्टेंस कवर। अब यही चीज तो तू यहाँ डालेगा, तो ये तुझे दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ जो ट्रेन आ रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 30 60। 36 × 8, दैट इज 288 किलोमीटर। अब इन दोनों का जो सम होगा दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। तो कितना आया? 336 और 288, कितना हो गया? 4 2 6 624 किलोमीटर। ये उनके बीच का डिस्टेंस। आया समझ में? कर रहा था, तू पहुंच गया था ऑलमोस्ट, लेकिन वही है कि वो थोड़ा लंबा खींच लिया तूने क्वेश्चन को। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? हो जाता, वही कह रहा हूँ ना, वहाँ जब तूने वो बनाया माइनस कर दिया, देखा मैंने ऊपर से, तब वो हो गया था तेरा। अच्छा, नेक्स्ट कर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस P and Q is 240 kilometer. Distance between two stations P and Q is 240 kilometer. A train starts from P towards Q at 8 p.m. towards Q at 8 p.m. with the speed of 40 kilometer per hour. At the same time, another train starts from Q towards P at 50 kilometer per hour. बताना है at what time will they meet. एग्जैक्ट टाइम बताना है, at what time will they meet. हाँ, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस बार दोनों का टाइम मैंने सेम कर दिया, तो ये ज्यादा इजी हो गया ना। अब करो जल्दी से।
इसको आवर और मिनट में कन्वर्ट करने पे ही तुझे आंसर मिलेगा, आधे में नहीं छोड़ सकते। इस तरह का काम तूने किया हुआ है ईयर मंथ्स वाले क्वेश्चन में, तो 8/3 को आवर मिनट में कन्वर्ट कर ले। 8/3 आवर है, इसको मिनट्स में और आवर में कन्वर्ट करने पे आंसर मिल जाएगा। कितना आया? 2/3 आ गया होगा। बहुत बढ़िया। 160 मिनट 8 में ऐड करना, 8 बजे दोनों ट्रेन। हाँ, उसको पूरा का पूरा आवर मिनट में कर। टाइम पूछा है ना, एट व्हाट टाइम। 160 मिनट्स मतलब कितने घंटे कितने मिनट। 10:30 नहीं, 10:40 गलत हो जाएगा। 160 ठीक है, 10:40 PM बोथ द ट्रेन विल मीट एट, क्योंकि था नहीं कुछ क्वेश्चन में। टाइम 240, नीचे 40 + 50 90, काटा इसको 3 के टेबल में, 8/3 यहीं पे कर लेता। उतना 160 क्यों कर रहा था? 8/3 को 3 से डिवाइड कर पहले, 2 में जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, मतलब 2/3 आवर। 2 घंटे कन्फर्म है, 2 आवर का 2/3 मतलब 2/3 इंटू 60 मिनट्स, काटो, 2 घंटे 40 मिनट। अब हाँ हाँ, उन्हीं को कर ले। तूने जो किया वो भी गलत नहीं है, तूने 8/3 को मेरे ख्याल से सीधा मार दिया होगा उसके साथ में, 60 के साथ में, तो 160 हो गया। अब तुझे वहां पे फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ लग जाएगा, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, बोला कि चल ठीक है कर तो रहा है। तो 8 बजे खुले थे, दोनों ट्रेन का टाइमिंग सेम था, तो 8 + 2 घंटे 40 मिनट मतलब दोनों ट्रेन मीट करेंगे 10:40। ठीक है। अब चलो, ये 3 क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब वैसा क्वेश्चन करते हैं जहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में भागे। एक गाड़ी जो थोड़ी स्लो है वो पहले निकल गई, कुछ घंटे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन निकली, वहां दोनों को मीट कराना है। क्वेश्चन है, अ गुड्स ट्रेन a goods train leaves a certain station a goods train leaves a certain station at a certain time with a certain speed. After 4 hours, an express train leaves the same station with the speed of 90 km/h and catches the goods train in next 6 hours and catches the goods train in next 6 hours. अब क्वेश्चन है, what is the speed of goods train? What is the speed of goods train? ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं इसको तू बोल सकता है चेजिंग, चेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि एक दूसरे का पीछा कर रहा है। वैसे इसी क्वेश्चन में एक्सप्रेस ट्रेन पीछा कर रहा है गुड्स ट्रेन का, उसको पकड़ना चाहता है। आफ्टर 4 आवर्स। टाइम से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा।
क्या टाइम 6 बोल रहा है? तुझे पूछा है कि स्पीड कितनी है गुड्स ट्रेन की। अच्छा छोड़, देख इसका कंसेप्ट पहले समझो। ये रहा तेरा गुड्स ट्रेन जो कि बहुत आगे निकल चुका है। एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ रख लेते हैं, वो आया आया आया, इसको पकड़ लिया। तो कंसेप्ट क्या रखना है कि जो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्लोअर बॉडी है दैट शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय फास्टर बॉडी, तभी जाके चेजिंग पॉसिबल है। तो हम लोग का जब भी चेजिंग का क्वेश्चन होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्लोअर बॉडी मस्ट बिकम इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय फास्टर बॉडी। अब ये तुझे खुद सोचना है कि इस क्वेश्चन में जो स्लोअर बॉडी है वो तो गुड्स ट्रेन है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा क्वेश्चन देर से ये है कि स्लोअर बॉडी इस क्वेश्चन में कितने घंटे मूव किए? 4 नहीं होगा, सिर्फ 4 आवर्स। पगला गया क्या? तो कितना हुआ? 10 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, जिसमें से तुझे टाइम तो पता चल गया लेकिन स्पीड तो पता नहीं है ना, वो तो हमें पूछा है, x इंटू 10 कर ले। अब इसका बता फास्टर बॉडी का कितना घंटा मूव किया है उसने? 90 और 6। आ गया आंसर, देख लिया आप। 54 खत्म, और क्या करना? 54 आवर्स नहीं, इसकी स्पीड स्लोअर बॉडी की स्पीड। आया समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और थीफ वाला, फिर एक और क्वेश्चन चेजिंग। ये चेजिंग वाले कैटेगरी में है ना अभी हम लोग, अब उसको करना ध्यान से। ए थीफ स्टील्स ए कार at 1:30 p.m. and drives it at 40 किलोमीटर पर आवर। पुरानी गाड़ी है। At 40 किलोमीटर पर आवर, the theft is discovered at 2 p.m. The theft is discovered at 2 p.m. and the owner starts chasing with the speed of 50 kilometer per hour. And the owner starts chasing at the speed of 50 kilometer per hour. At what time he will catch the thief? At what time he will catch the thief? T माइनस 30 मिनट्स क्या लिख रहा? आवर लग। हाँ 1/2 कर उसको और पूरे को मल्टीप्लाई करना। तूने जो इक्वेशन बनाई है वो ठीक है बिल्कुल। 40 t इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्लोअर बॉडी। 50 मल्टीप्लाइड विथ t माइनस हाफ, ये लिखना है ना तुझे आधा घंटे के। अब सॉल्व कर, फिर से तूने आधा मल्टीप्लाई किया है। 40t इक्वल्स टू 50t माइनस 25 होगा, तो 10t की वैल्यू हो गई 25, तो t हो जाएगा 25/10। अब इसको ज़्यादा कुछ मत करना, सिर्फ लिख दे 5/2। 5/2 मतलब कितने घंटे हुए? तो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से चोर भागा है वहाँ से देखना पड़ेगा, 2.5 घंटे। तो 1:30 बजे में 2.5 घंटे जोड़ दे, कितना हो गया? 4 बजे। तो चोरी पकड़ाएगी, मतलब चोर पकड़ाएगा 4 बजे। हुआ? क्लियर हुआ?
अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. A thief is spotted by a policeman. A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter. The thief starts running with the speed of 8 kilometer per hour, and the policeman with the speed of 10 kilometer per hour. How far the thief can run before he gets caught? How far the thief can run before he gets caught? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुझे अच्छी तरह से? अब इसको कर थोड़ा सा, ये उसी का थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ रूप है. उसमें तो तूने वो कर दिया ना, अब इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं हो पाएगी. इसमें थोड़ा सा तुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग सिनेरियो है क्वेश्चन का. वहां टाइम से रिलेट करके दिया था, यहाँ पे टाइम को लाया ही नहीं उसने बीच में. तो हमारा जो फंडा चल रहा था डिस्टेंस मूव्ड बाय ये वो अभी थोड़ा सा रुक गया इस क्वेश्चन में. हम्म 8 खत्म हो जाएगा वैसे ही. नहीं सोच सही है, इसमें कुछ नहीं है. अब इसमें ना तुझे देख सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि वो बात तो रही नहीं. अभी थीफ है, ये पुलिसमैन है. सिचुएशन को तो पूरा इमेजिन कर. इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर का. ये है सिचुएशन, देख ले. हंड्रेड का क्या यूज कर रहा है तू? ये जो इनके बीच का पहले से डिस्टेंस 100 मीटर का है ना, इसका क्या करेगा तू? तो 28x में उलझ गया. इसका यूज कैसे करेगा? देख सिचुएशन तुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि पुलिसमैन ने थीफ को देखा 100 मीटर की दूरी से. जैसे ही थीफ ने देखा कि पुलिसमैन ने उसको देख लिया है, वो दौड़ना स्टार्ट किया 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. हाँ, और पुलिसमैन उसके पीछे भागेगा. हाँ, मान ले यहाँ तक पहुंच गया, पी पॉइंट तक पहुंच गया, और ये डिस्टेंस तेरा है x. आप बता. हाँ हाँ हाँ, तो किससे इक्वेट करें जिससे कि दोनों चीजें सॉल्व हो जाए? टाइम से. तो बता टाइम थीफ को पी तक पहुंचने के लिए कितना लगने वाला है? टाइम फॉर थीफ टू रीच पॉइंट पी, क्योंकि उसके बाद तो वो पकड़ा जाएगा. कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, एक सेकंड. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस कितना कवर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसको? x, और उसकी स्पीड कितनी है? 8. हाँ, और इधर इधर कितना आएगा बता? अरे यहाँ कितना आएगा बता? हाँ, 100 + x/10. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रख, ये सब मीटर में है लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है. तो तू बोलेगा मैं चेंज करूंगा. चेंज करने का
उसको छोड़, उसको कहेगा चेंज करेगा। इसको अगर तू चेंज करता भी है तो दोनों साइड तुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, जो कि बात तो कट जाएगा, इसलिए कर मत कुछ, सीधा यहीं से खींच ले क्वेश्चन को, एक्स ही तो निकालना है। हाँ ठीक है, तो 800 हो गया 2x के बराबर। तो यार तू यहीं पे भी गलत कर, 400 40 क्यों बोल रहा था, आया समझ में, 400 मीटर। अभी एक क्वेश्चन है तुझे ना वो चीज, हाँ 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 हाँ, वो डिस्टेंस को तूने वहां नहीं किया। अब ऐसा ना एक क्वेश्चन और है, ठीक है ही चेजिंग का, अब उसको चेजिंग तो नहीं बोलूंगा उस क्वेश्चन को, बट है मजेदार क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का। लिखो, टू पर्सन्स पी एंड क्यू start at the same time from city A to city B, which is 60 kilometer away. Two persons P and Q start at the same time from city A to city B, 60 kilometer away. P travels 4 kilometer per hour slower than Q. P travels 4 kilometer per hour slower than Q. Q reaches city B and at once turns back, meeting P, who is 12 kilometer away from city B. Who is 12 kilometer away from city B. अब क्वेश्चन यही है, दोनों की स्पीड निकालनी है P एंड Q की। फाइंड द स्पीड्स ऑफ P एंड Q। इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये क्या हुआ, किसका तूने लिखा है 48/x, किसका लिख दिया, P का। एक बार ढंग से करना ही नहीं, अभी तू ना गड़बड़ कर रहा है, Q का गलत लिख दिया इसका मतलब तूने। P का तो ठीक है, P स्लो चलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q पहले पहुंच गया है, एट वंस टर्न्स बैक एंड मीटिंग P हु इज स्टिल 12 किलोमीटर अवे। मतलब P चल चल के आया तो, लेकिन यहाँ पे आया जब तक, तब तक ये Q घूम के इसके पास आ चुका है, विच इज 12 किलोमीटर। हाँ, तो बैक क्यों नहीं करेगा, ये एट वंस टर्न्स बैक मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो, हाँ लिखा तो है। लुक बैक नहीं, अरे लुक बैक करेगा तो 12 किलोमीटर कैसे देख लेगा, टर्न्स बैक। अब कर 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 कर, अब टर्न्स बैक मतलब क्यू अपना इतना करके फिर 12 और आएगा। देख क्यू अपने ऑलरेडी 60 कर लिया, उसकी स्पीड ज्यादा थी, वहां पहुंच के वापस भागा 12। हाँ तो कितना हो गया 72/x+4, ये वो टाइम है जब क्यू यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, और उतने देर में P जिसका तूने लिखा है 48/x वो वहां पे पहुंचा। दोनों को इक्वेट कर दे, अब यहां से निकालो।
टर्न बैक नहीं, तूने बोला लुक बैक। अरे लुक बैक नहीं करेगा ना, लुक बैक करेगा तो 12 किलोमीटर की दूरी पे कैसे देख लेगा? उससे भी नहीं देख पाएगा, हट। 12 किलोमीटर दूरी कैसे देख लेगा? अरे तो वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन है, पेरिस्कोप से देख रहा है। अरे तो तूने तो लिखा ही उसमें होल्ड। आ जाना चाहिए। ठीक कर रहा है। तूने इसको काटा नहीं यहाँ पे? 12 के टेबल में पीट देता था पहले, 6 4, इतना कैलकुलेशन क्यों करना पड़ रहा है? तो ये तेरा आ गया 6x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 16। तो 2x इज इक्वल्स टू 16। अब तो 24 8 तक चला गया है, 8 यहीं पे आ गया तेरा। p की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और q की हो जाएगी 8 प्लस 4, 12 किलोमीटर पर आवर। ये तेरा आंसर आया कुछ समझ में? अब ये सब्जेक्ट हुआ। हाँ नहीं ठीक है, किया, अच्छा किया, आज की क्लास तो अच्छा किया तूने। चल बंद कर, अभी बंद कर, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।